चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेस। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के आगे। ये है स्क्वायर रूट, यानी किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट? तो जस्ट अपोजिट ऑफ स्क्वायर। तो जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? ऐसा दो नंबर विच आर मल्टीप्लाइड टू गेट इटसेल्फ गेट दैट नंबर। नहीं, यानी कौन सा नंबर स्क्वायर रूट कहलाएगा? किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? वो नंबर है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नंबर मिल जाए। नहीं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? वो 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4 होगा। नहीं, एक सिंपल आप लोग जानते होंगे, बट यही पर आप बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 क्या होगा भाई? स्क्वायर ऑफ 27 क्या होगा? ठीक है ना, ये सब क्या हुआ? एग्जैक्ट निकल नहीं रहा है, नहीं निकल रहा है तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो बोले सिंपल वे में स्क्वायर रूट निकालते कैसे उसको हम लोग करते हैं। नहीं, जैसे एक क्वेश्चन है 5776 का स्क्वायर रूट निकालना, क्या निकालते कैसे? वो बचपन में सीखे थे, वो अब यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं? तो हमने क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। राइट साइड है ना, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, हम पढ़े होंगे। ठीक है, अब ऐसा नंबर ले उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? या तो 57 हो जाए, जस्ट लेस देन 57 हो जाए। नहीं तो हम 8 जा क्या हो जाएगा? 64 आगे चल गए हम लोग ना, तो क्या लेंगे यहाँ पर? बोलिए 7 लेंगे। 7 से 49 वहां पर आ गया। नहीं, और ये 49 हो गया तो क्या हो गया? 17 में से 9 गया 8 और ये कट गया। ये 7 यहाँ ऐड हो जाता है। अब यहाँ से उतारेंगे, जब भी उतारेंगे तो पेयर उतारेंगे। क्या उतारेंगे? पेयर उतारेंगे। अब क्या नंबर लें, उसी नंबर को यहाँ भी होना चाहिए। ध्यान देने, ऐसा नंबर जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? बोलिए 876 होना चाहिए। नहीं तो मान लो यहाँ पर 4 लेते तो 4 जा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा कि 144 का 4 टाइम्स करेंगे तो भाई 14 का टेबल हमको याद है, तो 14 4 जा क्या होता है? 560 होता है। और है ये कितना? इसका मतलब ये 4 से नहीं जाएगा, यानी इससे बड़ा नंबर अगला क्या हो जाएगा? आप लोग 6 लेंगे तो 6 तो कितना रहा है? 36 6 14 6 जा 84 प्लस 3 करेंगे तो 87 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया और ये 76 क्या बन गया? इसका इस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा। नहीं, इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। हाँ, फिर से बनाते हैं, फिर देखते हैं। फिर देखिए ध्यान से, कोई नंबर को फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं, इस नंबर को लिख रहे हैं 5776। पेयर क्या करते हैं? पहले राइट साइड से पेयर बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, और ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो 57 होगा जस्ट इससे बिलो, तो हमें ना लगाए नंबर 8 जा क्या होता है? 64 होता है। तो आगे चल गए ना, तो क्या लेंगे यहाँ पर? तो 7 जा क्या हो गया? 56, सॉरी 7 जा 49 होता है, सॉरी 49 हो गए। तो भाई 17 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा? 8 कट गया। यहाँ से पेयर उतारेंगे, जब भी उतारेंगे तो क्या उतारेंगे? पेयर उतारेंगे। नहीं, अब यहाँ क्या नंबर लेंगे भाई? ये नंबर को यहाँ ऐड होता है, जो नंबर यहाँ गया वो यहाँ ऐड होगा, वो नंबर की क्या हो गया? 14 हो गया। क्या हो गया? 14 हो गया। अब कौन सा नंबर को लिए उसी नंबर यहाँ पुट करें कि आ जाए क्या? क्या आ जाए? 6 आ जाए। नहीं तो एक नंबर पॉसिबल था 4 जब भी 16 हो रहा था, और क्या हो रहा है? 6 36 हो रहा है। तो देयर 2 नंबर पॉसिबल नंबर, नहीं आइदर 4 होगा या 6 होगा। यदि हम 4 रखते तो क्या होता है? यहाँ भी 4, तो 14 4 जा होता है 56, वो पता है 144 जा 560 हो जाएगा। बट है कितना? 876, बहुत आगे है ना, इसका मतलब 4 से ज्यादा लगेगा। नहीं, यानी तभी हम यहाँ पर क्या दिए? 6 कर दिए। अब यहाँ पर 6 किए, दोनों एक ही होना चाहिए। ध्यान देना, 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 2 कैरी आउट 6 और 2 8 कट गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो आगे काम करना बंद कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 76। ठीक है,
अभी हम बताएंगे कैसे इसको और ट्रिकी तरीके से करेंगे। तो मेथडली बता रहे हैं जो बचपन का सीखा हुआ, ठीक है। बट ऐसा नंबर बहुत जरूरत नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर ही हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे एक और नंबर दे रहे हैं हम लोग, मान लो लिया हमने 39243, ये नंबर लिया, ठीक है। क्या करना, पहला काम क्या है, राइट साइड से पेयर बनाना है, नहीं राइट साइड से पेयर बनाना है। ये क्या रह गया, पेयर आ गया। तो ऐसा नंबर लें, उसी नंबर में ब्रेक करने पर क्या आ जाए, या तो 3 हो जाए या 3 से कम होगा। तो 2 लेते 2 जब 4 हो जा रहा है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे ना। यहाँ पर क्या बच गया, 2, यहाँ से उतारेंगे क्या, ये 1 तो लेंगे ही, याद है ना। अब यहाँ क्या नंबर लेने ही, ठीक है। तो उसी नंबर पर यहाँ भी करेंगे। कौन, क्या बोले, क्या बोले, भाई यहाँ 2 लोगे तो 4 हो जाएगा ना। ये नंबर दोनों सेम होना चाहिए, बोले थे ना, बार बार बोल रहे हैं। तो 2 लोगे तो 2 जब 4 आगे चल गया ना। क्या बोले हैं, उसके नजदीक लेंगे या उससे बिल्कुल लेंगे, या उसके वो नंबर होना चाहिए, नहीं तो वन लेंगे ना। क्लियर बात। अब आ जाओ ध्यान से, अब यहाँ सुधार लिए 2। अब यहाँ क्या नंबर लिखे कि उसी नंबर के आसपास, इसके आसपास में आ जाए। तो मान लो मैं एक नंबर ले लिए 9, तो 9 लेने पर क्या हो जाएगा, करीब 30 के आसपास में जाएगा, 30 के पास में आ जाएगा ना। 29 है तो 30 9 बार मतलब क्या, 10 बार में क्या होता है, 270 होता है, 300 होता है। तो 30 के आसपास में है ना आसपास के पास में। तो यहाँ क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं ले सकते हैं। तो 9 जाए नहीं, 30 10 जब तो याद है वो 300 होता है। तो इसके आसपास में 9 लिखेंगे तब ना। तो क्या लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे ना। 9 जाए बोलो, 8 कैरी हो गया, और 9 2 जाए 18 प्लस 8 26। क्लियर है बात। अब यहाँ पर 10 नहीं होगा, 10 हो जाएगा तो भाई 30 तो आगे नहीं जा सकते, यहाँ 29 जा ही सकता है। मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर आ रहा है। 2 में से 1 गया 1, 9 में 6 गया, बोलो 30। क्लियर है। और 9 यहाँ क्या कर गया, ऐड हो जाएगा, फिर 38 होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 43। क्लियर है बात, क्लियर बात है। अब चूंकि ये नंबर जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ध्यान देना है। बट यहाँ पर इसके आसपास मान लीजिए, बोलो यहाँ पर क्या लिखे, उसी नंबर को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या नंबर लेंगे, मान लो कुछ भी नंबर लेने पर यहाँ करीब किसके आसपास में, 400 के आसपास में आ जाएगा। एजम्पशन करते हैं, सोचते हैं नजदीक जाना का तरीका। तो यहाँ यदि हम इसको 400 कर दें और 408 जा 400 गुने 8 क्या होता है, 3200 होता है ना। तो लग रहा है कि इसके आसपास में आ रहा है, हो सकता है ज्यादा भी आगे चल जाए, नहीं तो हम यहाँ 8 ले लिए, 8 ले ले, 8 जब बोलो तो 6 हो जाएगा, 64 प्लस 8, हाँ 8 जा 64 प्लस 6, सॉरी 64 प्लस 6 70, 7 के लिए हो गया। 24 प्लस 7 30 ना, 31 ना, 31 हो रहा है। अब 13 में से 4 गया 9, 3 में से 0 गया 3। अब नहीं कट रहा है, चूंकि नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो यहाँ पर अब आगे चलेंगे, आगे नहीं चलना आपका एग्जाम में, इससे आगे नहीं चलता है। तो यहाँ पर अब मान लो यहाँ डेसिमल देंगे ना, मान लो अब डेसिमल देते हैं। तो हम लोग वहां जब सिंपल डिवीजन करते थे, सिंपल डिवीजन में तो 1 0 देते थे डेसिमल, याद है तुम लोगों को। बट यहाँ पर क्या देंगे हम, डबल 0 देंगे। स्क्वायर रूट में कहता है कि डेसिमल जब करेंगे तो हम डबल 0 देंगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट की बात। जैसे यहाँ 8 करेंगे ना, फिर उसी तरह से दोहराएंगे ना काम को। 8 8 क्या हो रहा है 16, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 3 होगा ना। अब यहाँ देखेंगे, ये लगता है ये भी 9 बार में जाएगा। यहाँ कुछ भी पुट करेगा तो करीब 4 के आसपास में आ गया ना, 4000 नंबर हो जाएगा ना। कहीं पे कहेंगे तो 9 बार में आएगा अप्रोक्स। ध्यान देना, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, आगे डेसिमल कटते जा रहा है, नहीं
तो आंसर जो आना चाहिए करीब करीब 198.9 इंटू 198.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? समझ रहे बात? यहाँ एक गड़बड़ हो गया। क्या आ गया गड़बड़? क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर लिखोगे तो इससे दिखा रहा है, नहीं आ रहा है। कोई नंबर लिखोगे तो इससे दिखाएगा, तो कटेगा ही नहीं ना। या नहीं कट रहा तो फिर यहाँ को जीरो देंगे, एक यहाँ जीरो लिखेंगे डेसिमल लेकर के। अब यहाँ पर हो गया डबल जीरो। जब डबल उतरता है क्या होता है? डबल जीरो हो जाता है ना। ठीक है ना, बोले थे ना कुछ पहले। ठीक है, अब यहाँ पर एक तब यहाँ पर भी आ जाएगा नंबर। अब यहाँ पर नंबर आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी जीरो एक आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या नंबर लिखे किस पे आस में? देखो क्या है, 3900 है। ठीक है, तो करीब करीब लगता है कि 8 के आसपास में आएगा, तो इसके आसपास में आ जाएगा करीब करीब। हो सकता है 9 भी आ जाए। तो क्या आंसर था? 198.08 के आसपास में आएगा। हो सकता है एग्जैक्टली अंदाज मार रहे हैं, बट मोस्टली क्या आपको इधर ही करना है, इधर नहीं करना। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम एक कर दें, थोड़ा सा बदलाव कर दें, है ना। हाँ, इसी नंबर को थोड़ा बदलाव कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को पूछ दे क्या कि क्या नंबर जोड़े, क्या नंबर घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोलो व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट टू दिस नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा छोटी संख्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो ध्यान से, तुम्हें यहां देखना, ये 4 3 के बाद क्या आया था? 39 एक्स्ट्रा आया था ना, याद है ना। हाँ, यदि 39 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था, 89 नहीं रहता तो क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, नहीं होता ना। तो तब आंसर क्या आ जाता? 39 इज द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट टू दिस नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए बात? इसीलिए भी लिखवाए हैं कि ऐसा एग्जाम में आता है कि क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। अच्छा, इसी में बोलता है क्या जोड़ा जाए, तो जस्ट एक एभव कर देंगे। यहाँ पर 198 था, याद है ना, बाकी तो डेसिमल में है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? क्या नंबर जोड़ा जाए, क्या जो नंबर जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे हम? इसके जस्ट एभव लेंगे। तो 198 का एक्स्ट्रा कितना होता है? 199 का स्क्वायर होगा, ही ना होगा। जस्ट एभव में एक प्लस करेंगे। इसका स्क्वायर निकालने के लिए भी सिखाया गया था पिछले क्लास में। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 81 2 जाना 162, 162 प्लस 8 170, 17 कैरी हो गया। 9 1 9, 9 2 18, 18 प्लस 81 99, 81 प्लस 18 ना, 9 1 9 9 2 18 ना, 81 प्लस 18। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 99 हो गया। 99 प्लस 17 116 हो गया। तो 11 कैरी हो गया। फिर 1 9 जाना, 9 9 2 जा 18, 18 प्लस 11 39 29 होगा ना। 2 कैरी आउट, और फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 3। अब तुम देखो इसके आसपास में, देखो कितना आसपास में आ गया। तो क्या नंबर जोड़ेंगे? घटा लेंगे तो पता चल जाएगा ना। क्वेश्चन को बदल दिया कि क्या नंबर जोड़ा जाए, यानी इससे आगे वाला का स्क्वायर होगा, नहीं, इस आगे स्क्वायर क्या होता है? बोलो 199 का स्क्वायर अपन निकालना जान गए। में से नंबर घटा दोगे, कौन सा नंबर? ये नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा? देखो इस नंबर से जो घटा लो, 11 में से 3 किया 8, ये 9 था इसलिए होगा ना 11 हुआ होगा। 9 में से 4 गया, बोलो 5, ये क्या रह गया? 5 में से 2 गया 3, बाकी जो 39 है ना, यानी इतना नंबर ऐड कर देते तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस पर हम लोग करेंगे आगे काम। इसको ट्रिकी तरीके से कैसे बनाएंगे वो हम लोग करेंगे काम। ठीक है, अभी हम लोग पूरा मेथड ही सीख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? लेकिन अभी हम लोग ट्रिकी वेज में ये बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप।
ट्रिकी तरीके से कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीका से। देखते हैं। अच्छा, चलिए देखिए अब आगे करते हैं। चलिए आगे करते हैं। तो हम लोग अब ट्रिकी वे में बताने जा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो देखेंगे हम लोग, प्लीज यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पर। ये थोड़ा ट्रिकी वेज, और ये ट्रिकी वेज वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ध्यान देना, वैसा नंबर के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, उसी को हम लोग बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर ले लो, ए बी सी डी ई एफ, कितना भी डिजिट क्यों ना हो उसको लेना, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर प्लीज। यहाँ देखिए, राइट साइड से इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो। क्या कर लो? राइट साइड से 2 भागों में डिवाइड करो, 2 नंबर से, राइट साइड 2 प्लेस के बाद, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे नियरेस्ट, याद करना है, कल हम लोग आप लोगों को बोले थे स्क्वायर रूट याद करना है, इसीलिए अब यहाँ पर काम देगा। नियरेस्ट स्क्वायर रूट जस्ट बिलो और इक्वल होगा तो वही नंबर रहेगा, और बिलो होगा तो, बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या हमने लिखा है? नियरेस्ट स्क्वायर रूट, जो नंबर रह गया उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट, नहीं तो कोई नंबर रह गया, मान लो नंबर है 2164, तो राइट साइड से क्या नंबर ये आएगा, ये नंबर आएगा। तो 21 यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट। तो ये 4 के आसपास में है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। लेकिन 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। पर नजदीक तो 25 के आसपास में, लेकिन हमने क्या लिखा? नियरेस्ट स्क्वायर रूट जस्ट बिलो और इक्वल। नहीं, यदि यहाँ 25 होता तो 5 लिखते, बट 21 है तो 5 न लिख करके क्या लिखेंगे? जस्ट बिलो नंबर। नहीं, समझ के बात? या कोई और नंबर ले लो भाई, कोई ऐसा नंबर है 386481, तो ऐसे ये नंबर आ गया। एक किसके आसपास में आपको स्क्वायर रूट है ना, याद होना चाहिए ना, तभी ना बनेगा ये, ठीक है ना। तो 17 का होता है 389, बट 17 आगे चल गया ना। देखिए 17 क्या होता है? 389 होता है, तो 17 का क्या हो गया जी? नहीं जी, 19 का, सॉरी 19 का होता है 361, 19 का 361 होता है, ठीक है ना। 289 होता है 17 का, क्या होता है? यहाँ है क्या? 389, यानी 17 ये 19 के आसपास में होता है। 19 का क्या होता है? 361, 360, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर? 19 लिखेंगे। पहले लेफ्ट साइड के बारे में जिक्र कर दिए, ठीक है, समझ में आया बात लेफ्ट साइड के बारे में। अब आते हैं राइट साइड के बारे में। राइट साइड से पता करते हैं इस नंबर को, टू फाइंड यूनिट प्लेस निकालना है। ध्यान देंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए, इसके बाद आराम से बनेगा, ठीक है। मान लो कोई भी नंबर दिए थे, कोई नंबर दिए 38426, नहीं ये तो कर लिए थे आप, ये काम कर लिए थे ना। अब वो काम करना क्या है? इसके लिए करना है। ध्यान देंगे, नंबर ट्रिक उसके लिए है, बार बार बोल रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसके लिए फॉर्मूला फेल कर जाएगा। इसलिए अब बोलेगा एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो एग्जाम में एकदम पता चल जाएगा। कैसे पता चलता है? वो लिखता है व्हाट इज द वैल्यू, लिख कर देगा, जिसका मतलब वो परफेक्ट है। और जैसे बोलेगा फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू, पूछ देगा, तो जैसे नियरेस्ट वैल्यू पूछ देगा मतलब क्या? वो एग्जैक्ट नहीं, इसके आसपास में है। तब हम आगे चलेंगे अप्रोक्सीमेशन चैप्टर, उसमें हम लोग उसको बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका निकाल लेगा तो सिंपल निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा होना चाहिए नंबर को। तब कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग। यदि यूनिट प्लेस पर 6 है तो क्या क्या नंबर संभव है? 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। यूनिट प्लेस में क्या हो सकता है? 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, दोनों में से कोई होगा। क्या? जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तब। नहीं
तो इसको थोड़ा हटाते हैं, यहाँ पर सिंबल लिखते हैं हम लोग। यदि यहाँ पर 1 होगा तो यदि यूनिट प्लेस पर ऑन द यूनिट प्लेस, ऑन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, मान लो 1 हो, क्या हो, तो यहाँ 1 होगा तो क्या वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट 1 और 9 होगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो भाई 9 का स्क्वायर उल्टा ना होता है, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे मतलब ये नंबर तो ये बड़ा नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1 होगा और 9 होगा। तो हम लोग भी किसका कर रहे हैं भाई, तो यूनिट प्लेस के लिए कर रहे हैं ना, तो देयर इज 2 पॉसिबल नंबर, आइदर 1 होगा और 9 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 होगा तो क्या क्या होगा, 2 और 8, क्यों उल्टा देखना है, इसका स्क्वायर करके देखना है, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है ना, स्क्वायर रूट उल्टा होता है ना स्क्वायर का। और यहाँ 6 होगा तो क्या होगा बोलो, तो 6 होगा तो 4 होगा और 6 होगा, 6 होगा तो 4 होगा या 6 होगा, नहीं। इसी तरीके से और बोलिए, 9 होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3 3 जा और 7 7 जा होगा, ठीक है। और 5 होगा तो फिक्स्ड है, 5 के लिए एक ही 5 होगा, नहीं, यानी ध्यान देंगे, यदि यूनिट प्लेस पर 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो और 5 हो, तो मे बी कि दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होगा बट हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लो ध्यान, एग्जाम्पल जैसे 1 होगा तो मान लो 71 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, हमेशा तो नहीं हो रहा है, बट 81 होता तो हो रहा है, 81 हो रहा है, 121 हो रहा है, किसका है भाई 11 का है, तो क्या 62 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला, फिर देखो, दोज नंबर विच हैविंग द at the unit place 1 4 6 or 9 and 5, there may be that number is a perfect or maybe not a perfect way, हो सकता है, नहीं, बट अदर नंबर होगा एक्सेप्ट दिस, अदर नंबर क्या क्या 2 3 5 सॉरी 2 3 7 8 और 0 सिंगल 0, ठीक है ना, तो कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे 72 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, कभी भी नहीं होगा। 82 हो, 92 हो, वो 112 हो, कभी भी नहीं होगा, नहीं। यानी कह सकते हैं कि यदि यूनिट प्लेस पर 1 हो, 2 हो, 6 हो, सॉरी 6 नहीं, 1 4 6 9 एंड 5 होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी होगा परफेक्ट स्क्वायर, नहीं अन्यथा कभी नहीं होगा, अन्यथा नहीं अदर नंबर में, ठीक है। तो किस में नहीं होगा बोलिए, 3 में नहीं होगा, किस में नहीं होगा, वो 2 भी छूट गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8, इसमें नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कभी भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। यानी ऐसा नंबर जिसके लिए 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और सिंगल 0 होगा तब भी नहीं होगा, डबल 0 तो होगा, जैसे 100 का, 100 में क्या 2 0 है ना, 100 में क्या है 100 होता है ना 10 का स्क्वायर, तो सिंगल 0 होगा तो नहीं होगा, बट डबल 0 होगा तो मे भी होगा, ठीक है, बट सब में नहीं होगा, 200 नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, समझ गया बात। तो यहाँ डबल 0 होगा तो हो सकता है, यहाँ सिंगल 0 होगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग समझ में आ जाएगा। अभी इधर वाला बात का क्या बोला हमने, क्या बोला हमने इधर वाला के लिए, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, इसके लिए आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, नहीं तो सर्च करके खोजना पड़ेगा, हमने इसीलिए टास्क दिया था। राइट साइड के लिए क्या बोला हमने, ये सारे नंबर होगा तो पॉसिबल है कि होगा, ठीक है, बट कौन होगा वो भी ढूंढेंगे अभी 2 मिनट में, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब। एक और चीज देखिएगा प्लीज, सबका सम क्या हो रहा है, हाँ सम 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है ना, ठीक है, ये 5 भी तो 10 ही होगा, तो एक याद रख लीजिएगा, यदि 1 होगा तो अगला में 9 ही होगा, नहीं 1 हो तो अगला 9 होगा,
यदि 2 हो तो अगला क्या हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, एक 4 होगा तो 6 होगा, और 3 होगा तो 7 होगा। तो अब इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कोई नंबर आते हैं, जैसे हम लोग छोटा सा एक लेते हैं एग्जाम्पल, छोटा सा स्टार्ट करें एग्जाम्पल, क्या 961। तो हमने क्या किया, राइट साइड से ले लिया ये नंबर। ठीक है, 961 नहीं, अभी ध्यान देना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। बट हम कहते हैं कैसे बोला एग्जाम में, कैसे पता चल जाएगा, लिखा हुआ रहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और नहीं कुछ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ किसके आसपास में बोली भाई, तो 3 के आसपास में है, और यहाँ पर क्या है, तो 1 होगा तो 1 हो सकता है और 9। अब 2 पॉसिबल नंबर आ गया भाई, 31 हो सकता है या 39 हो सकता है, या तो 31 होगा या 39 होगा। नहीं, अब आके देखते हैं आप कौन सा परफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 2 नंबर के पास आ गए हम लोग, कम से कम 2 नंबर के पास आ गए ना। अब इसमें से चुनना कोई है, तो इस नंबर को क्या करेंगे, अगले नंबर से ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, इस नंबर के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 से क्या हो रहा है, 3 को जो नंबर लेफ्ट नंबर आ गया, अब इसे कंडीशन में क्या रहा है, 2 पॉसिबल नंबर निकल गया, कोई बड़ा नंबर अगर निकल जाएगा ना, कितना बड़ा नंबर लिख दो तुम, 2 तो निकल गया पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट इसमें अब कौन एग्जैक्ट है वो देखना है हमको भाई, नंबर रिजल्ट तो एक भी होगा ना, तो या तो 31 होगा, हमने बोला 39 होगा। अब 31 होगा कि 39 होगा, उसका आंसर बताना होगा। ठीक है, तो दिस नंबर मल्टीप्लाइड टू नेक्स्ट नंबर, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12, 12 से छोटा होगा तो छोटा नंबर, और 12 से बड़ा होगा तो बड़ा नंबर। तो क्या 12 से छोटा है ना, तो 12 से छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, छोटा नंबर। ठीक है, यहाँ इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना, इस नंबर को देखना है, ये नंबर 12 से बड़ा हो जाएगा, यानी 13 यहाँ पर होता तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर बड़ा नंबर होगा। नहीं, क्लियर बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा 1444। ठीक है, राइट साइड से स्क्वायर रूट कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या आ गया भाई, 4 आएगा तो आगे चल गए ना, आगे चल गए ना, हमेशा ध्यान देना है, जस्ट नीचे लिखना है, हमने कंडीशन लिख दिया यहाँ पर। यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 का क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, तो यहाँ 2 हो सकता है और दोनों का सम 10 मिल गए थे वहां पर। नहीं, अब 32 होगा कि 38, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे इसको, 3 को, तो 3 4 जा 12 में क्या है, इस नंबर को देखना, इस नंबर को देखना है, 12 को देखना, इस नंबर को, ये नंबर बड़ा ना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया भाई, 38 हो गया। क्लियर है बात, बोलो। और कोई नंबर लिखते हैं भाई, बट यहाँ देखिए और कंडीशन बहुत शानदार, देखिए एग्जाम्पल और आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है 1024। ठीक है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। एक इसके आसपास में बड़ा नंबर भी करेंगे, ये 3 होगा, 4 के लिए क्या होगा, 2 होगा और 8 होगा। ठीक है ना, अच्छे क्लास, पिछले क्लास में स्क्वायर निकालना बताना भूल गए, एक बार हम 2 मिनट में रिपीट करेंगे। अब 3 क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 से क्या है, छोटा है, छोटा, इसको देखना है ना हमेशा, ये तो आ गया 32, नहीं यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलो 32, लेकिन इसको देखिए हम दूसरा नंबर पूछना चाह रहे हैं, ये 1296 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 1296, ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है 4 होगा और 6 होगा, या कंडीशन ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ 34 भी हो सकता है या 36 भी हो सकता है। ये 3 नंबर क्या करेंगे, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर से, तो बराबर आ गया, नहीं ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ ना, इक्वल हो गया ना, तो इक्वल होगा, तो यदि इक्वल होगा तो हमेशा बड़ा नंबर लीजिएगा। तो बड़ा नंबर क्या हो गया, ए नंबर हो गया, यदि इक्वल हो गया तो बड़ा नंबर लेना है। ठीक है,
बड़ा हो तो लेबे करेंगे, लेकिन जब जस्ट बराबर भी आ जाएगा तो अभी क्या लेंगे हम लोग, बड़ा बड़ा नंबर लेंगे। नहीं, इसका वैल्यू क्या हो गया, क्लियर है बात, क्लियर बात है। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे। नहीं, अब इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। नहीं, बट हमने जैसा बताया कि लास्ट क्लास में एक स्क्वायर छूट गया जो आपके लिए यूजेज होगा, यहाँ पर मिलेगा, वो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम का स्क्वायर ध्यान देना है। लास्ट टाइम का हमने स्क्वायर पढ़ाया था ना पिछले क्लास में, उसका स्क्वायर एक बहुत जरूरत होगा क्योंकि आगे हम उसको काम करेंगे। अभी तो हमने बताया था 2 डिजिट 1 डिजिट ऐसा बताया था हमने, ठीक है ना, नेक्स्ट 50 60 ऐसा बताया, 70 बताया था, 100 बताया था ना। बट अब हम बताने जा रहे हैं इसी में स्क्वायर एक छूटा हुआ जो हम बता रहे हैं, उसी के नेक्स्ट टॉपिक में लिख लीजिएगा आप लोग घर में जाकर के, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर हुज यूनिट प्लेस हैविंग 5, क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। नहीं, जैसे मान लो हमको 65 का स्क्वायर निकालना है, 95 का निकालना है, 125 का 35 का निकालना है, 185 का निकालना है, 215 का निकालना है, 325 का निकालना है। नहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये 5 का कर लेंगे, 5 का स्क्वायर, 6 क्या करेंगे, अगले नंबर सिंप्लाई कर देंगे। 6 के बाद क्या होता है, नेक्स्ट 7 होता है, बस रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 का क्या होता है, 25 और 4225, नहीं होता है ना। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जहां पर स्क्वायर होगा यूनिट प्लेस पर, उसका स्क्वायर निकालने का आसान तरीका क्या है, उसका स्क्वायर कर दो और लेफ्ट नंबर जो बना हुआ नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर ब्रेक कर दो, ठीक। फिर आते हैं, देखिए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 और 9 क्या करेंगे अगले नंबर, 9 के बाद क्या होता है 10, तो 9 गुने 10 क्या होता है 90, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25, अब 13 का स्क्वायर करना है भाई, 13 का डबल तो आता नहीं है, लेकिन 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 13 गुने 14 करना है ना, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 कर दे तो हो जाएगा भाई। 13 गुने 14 करना है, क्या करना है हमको, 13 गुने 14 करना है, तो 13 का स्क्वायर और प्लस 13 कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग, इसको आप लिख सकते हैं 13 + 1 लिख सकते हैं भाई, 14 लिख सकते हैं, 14 को 13 + 1 लिख सकते हैं आप लोग, तो 13 × 13 क्या होता है, 13 का स्क्वायर और 13 × 20 13, नहीं तो 13 का स्क्वायर हमको याद है 169 और प्लस 13 कर लेंगे, नहीं तो 182 हो जाएगा ना, 169 प्लस 10 होता है, नहीं 5 का क्या हो जाएगा जी बोलो 25, 18 का स्क्वायर, फिर मान लो हमको 18 का 19 करना है ना, तो 18 का स्क्वायर हमको याद है 324, नहीं प्लस 18 और करना है, 24 में 18 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 342, क्या होता है 324 होता है ना 18 का स्क्वायर, 324 में 18 जोड़ोगे तो 342 हो गया। इस तरह से 5 का स्क्वायर क्या होता है बोली 25 और 21 का उन्हें 22 करना है, 22 करना है ना, 21 का हमको याद है 441, नहीं इसलिए स्क्वायर आपको याद करने बोले थे, नहीं 441 + 21 ना, तो 463 होगा, ठीक है। 5 का बोलो इधर, 5 का 25 और 32 का क्या होता है आपको याद नहीं है, तो 32 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, हमने बोला था लास्ट टाइम, ठीक है। इसका तो 1024, 32 और क्या होता है 24 और प्लस 32 ना, तो 1056 हो जाएगा, 56 तो 1056, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे, छूट गया था आगे ही वर्ड में दिखेगा आपको, तो आपको ये काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा छूट गया था स्क्वायर, इसीलिए हम आपको स्क्वायर बता दिए हैं। अब ये हम लोग लास्ट क्लास में छूट गया था, हमने करा दिया। अब हम लोग आते हैं अगेन स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जैसे पहला है 5776, ध्यान देना है परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी होगा, 7569 हो गया,
तीसरा नंबर बोलेंगे हम लोग 8836 होगा। चौथा नंबर 16129। अच्छा, कभी ऐसे भी कर देना, इसका भी कभी ऐसे भी कर देना, तो सोचना कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ऐसे भी करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट ही है। 4 नंबर। 5 नंबर देख लो भाई, 31684, ये देखिए ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। ये छठा, ये समझ आ रहा बात। 60516 7वां नंबर 107, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर देना, ध्यान देना है 584। 8 नंबर, 8 नंबर क्या लिखे भाई जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ? 76176। 9 नंबर 80089। 10 नंबर, ध्यान देंगे कुछ नंबर हम लोग लिख रहे हैं। देखिए 12 नंबर भी आ गया, ठीक है। ये नंबर हमने इतना दिया है, 10 नंबर, इसको निकालना है। आते हैं, ध्यान देंगे कैसे निकालें। इसका स्क्वायर रूट करना है, नहीं तो क्या करना मन में, राइट साइड से यहाँ कम कर लिए। मान लो ऑनलाइन एग्जाम है तो नहीं करेंगे हम लोग, क्या कि भाई तुम लिख नहीं सकते मॉनिटर पर, तो किसके आसपास में दिख रहा है ना आपको? इसके आसपास में, 7 के आसपास में है। 7 दिख रहा है, यहाँ देखो बोर्ड देखिए, 7 के आसपास दिख रहा है ना। 8 आगे चल गया ना, तो यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, बट जैसे 7 लिखे, इस 7 को अगले नंबर में कर लो। 7 8 जा, अब 56 क्या है? बड़ा है। जो नंबर यहाँ पर आएगा, जो भी नंबर आ रहा है, 2 पॉसिबल नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर देंगे नहीं। तो भाई यहाँ 6 है, तो एक 4 आता है, एक 6 आता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 6। सुनना रहा बात, ध्यान से देखो फिर से। हमने क्या करा, अपने ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हूँ, ध्यान देंगे। राइट साइड से इमेजिन करके हटा लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आपको दिख रहा है 57 यहाँ दिखना चाहिए, और 57 किसके स्क्वायर के आसपास में है? तो 8 का स्क्वायर तो 64 आगे चल गए हम लोग, तो यहाँ 7 दिखेगा नहीं, क्योंकि इसी नंबर को अगले नंबर से करना था। तो 7 6 जा, 7 ना 8 जा, और 56 से क्या है? बड़ा है, तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? यहाँ पर 4, यहाँ क्या 6 क्या था? 4 और 6 था, तो या तो 4 आता, नहीं तो 6 आता, लेकिन बड़ा नंबर आना है, तो बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर बात? सेम वे में ये भी इमेजिन करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर 75 हो गया, 8 हो गया, 9 आगे चल गया ना, 8 आ गया। और 8 को जस्ट नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, 8 9 72 हो गया ना, 72 से क्या बड़ा है ना, तो बड़ा नंबर आया, बड़ा क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। धड़ धड़ देखिए हो रहा है, 87 हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, ये 9 के आसपास में आ रहा है, फिर 9 10 जा 90 हो गया, नहीं छोटा हो गया, 90 से छोटा हो गया ना, तो 9 नंबर तो यहाँ लिखेंगे, बट यहाँ पर 6 के लिए 4 हो जाएगा, एकदम धड़ धड़ हो रहा है। फिर क्या होगा? 161 होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 आगे चल गया ना, तो 12 हो जाएगा। अब 12 गुने 13 करना था ना, याद भैया ना, तो 12 गुने 13 क्या आता है? 12 का स्क्वायर प्लस 12 156 हो जाएगा। 156 से बड़ा है ना, तो भाई ये तो चल गया 12 और 156 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? 7 रहेगा ना, बड़ा नंबर। एकदम धड़ा हो रहा है, तो वो कितना जल्दी हो रहा है, अब नहीं यहाँ करेंगे तो मन में रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 316। 18 का स्क्वायर अभी आपको याद होगा, तो 18 का 324 होता है, ठीक है। यानी हमको 17 दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर 17 आ गया 17 आ गया। लेकिन हमको क्या करना है? 17 गुना 18 करना है ना, तो 17 का स्क्वायर हमको याद है 289, नहीं 289 प्लस 17, तो 289 प्लस 7 कर लो, केवल 7 करो, तो 289 प्लस 17 करना है ना जी। अच्छा 289 प्लस 11 प्लस 6, नहीं तो क्या हो जाएगा? 306 हो गया, और 306 से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा नंबर लेंगे यहाँ पर, तो 8 लेंगे हम लोग। कितना जल्दी हो रहा है सोच लो, ठीक है। जो आइडिया दिया उस पर धड़ाधड़ हो गया आपका, लेकिन नंबर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? 605 हो गया ना, 605 आपको यदि स्क्वायर याद होगा तभी होगा ना, तो दिक्कत आएगा, ठीक है।
तो 25 का होता है 6 से 25, यहाँ 24 का आता है, तो यहाँ 24 आ गया कितना 24 आ गया। नहीं लेकिन वो 24 गुने 25 करना था ना, याद है ना, तो 625 576 होता है 24 का स्क्वायर और प्लस 24 तो 600 हो गया। 600 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बढ़ा देंगे ना, 246 हो गया। क्लियर बात। लेकिन देखिए बड़ा नंबर आते जा रहा है, आप देखिए ध्यान से, अब 1075, ठीक है। तो भाई 30 का तो जानते हैं 900, हमको यदि स्क्वायर याद है तो 32 का जानते हैं 1024, हम क्या 32 का जानते हैं स्क्वायर 1024, तो भाई 1032 के स्क्वायर के आसपास में आ गया, 32 में आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो, 32 लिखोगे पहले। अच्छा 1024 में फिर 32 जोड़ेंगे ना, क्या है कि भाई 32 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 32 करना है ना, तो 1024 प्लस 32 कितना हो जाएगा 256। 256 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये फिर छोटा ही नंबर बन गया। 361 किसके बाद आएगा बोलो भाई, हाँ 27 का होता है 729, 28 का होता है 756, नहीं हाँ गलती हो गया, 784 होता है 28 का, 28 का 784 होता है, तो 27 के आसपास में है, हाँ तो यहाँ 27 लिख लिया, और 27 गुने 28 ना, तो 27 के क्या बोले थे हम लोग 729 होता है, 729 प्लस 27 ना, तो 756 हो गया ना, 756 से बड़ा है ना ये, तो बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा भाई 6 है ना, यहाँ 4 भी हो सकता था 6 भी हो सकता था, समझ गए बात। अब बताओ भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 800, 800 तो आसान है भाई, ये तो रहा है 28 का होता है 784, नहीं 28 का होता है और 784 में 28 जोड़ेंगे उसे ही छोटा हो रहा है ना, 784 ऑटोमेटिक हो गया। तो एक देखना नहीं, एग्जाम्पशन करना है, सोचना है नजदीक में जाने के लिए, नहीं 784 प्लस 28 करेंगे तो और बड़ा ना हो जाएगा, ये नंबर छोटा ना है, इसको देखना ना हमेशा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 के 3 पॉसिबल था 3 और 7, यहाँ देखेंगे हम लोग। अब ये नंबर हमको याद नहीं है, मान लो नहीं ये नंबर बड़ा बन गया, बड़ा नंबर याद नहीं हमको क्योंकि 50 से बड़ा हो गया, तो हम लोग सोचेंगे, कैसे सोचेंगे देखते हैं, हम आपके सामने सोचते हैं। ये 4000 के आसपास में दिमाग में रखेंगे तो 60 के स्क्वायर हम जानते हैं 3600, नहीं 60 के स्क्वायर तुम भी जानता होगा, तुम लोग भी जानते होगे 60 का स्क्वायर जानते हैं ना, तो हम 65 देखेंगे, 65 के याद है कुछ देर पहले बताए थे, 5 का 25 और 6 से 42-25, नहीं 42-25 के आसपास में आ गए ना, नहीं समझे बात। तो कुछ देर पहले बताए थे 65 का स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे, 5 का 25 और 6 7 42 आ गए इसके नजदीक में। बट यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, जैसे आप लोग 64 लिखेंगे ना, आगे चल गए ना थे 4225 और 418 करीब को नीचे ही लगता है, जस्ट नीचे ही होना चाहिए। अच्छा आगे चल गए तो हम लोग 64 इंटू 65 करना था ना, अच्छा 64 इंटू 65 कर रहे थे हम लोग, 64 इंटू, तो आप उसको एक तरीके से और लिख सकते हो 65 माइनस 65 का स्क्वायर माइनस 64 भी लिख सकते हो। यहाँ देखो ध्यान से एग्जाम्पल, हमको क्या करना है 65 का स्क्वायर, मान लो हमको 64 इंटू 65 करना था ना, याद है ना 64 इंटू करा था ना, आप इसको लिख सकते हो 65 माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हो भाई, उल्टा उसको हम उस बार कम किए थे याद है, तो 64 प्लस 1 किए थे, यहाँ क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर और माइनस, क्लियर बात। यानी हम आगे भी चल जाएंगे ना तो उसमें से 65 घटा लेंगे हम, आगे कितना गए थे 65 घटा भाई इसमें से, तो 25 पहले घटा लो और फिर 40 और घटाओ, तो क्या आएगा 4160 आएगा। 4160 से क्या है बड़ा है, बड़ा है इसलिए बड़ा आएगा, तो सेव है। प्लीज यहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग सोचते सोचते थोड़ा आगे भी चल जाए, जस्ट आगे भी चल जाए तो कोई इशू नहीं है,
बहुत नहीं परेशान होना है, ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है। क्या किया हमने, फिर देखिए नंबर थोड़ा बड़ा नंबर आ गया ना, नंबर जब बड़ा आ जाए तो हमको स्क्वायर याद नहीं है, तो 60 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 70 का तो याद है, 75 का याद है, ठीक है ना, ठीक है, 80 का आपको पता है ना, 90 का पता है ना, तो आप इसे स्क्वायर तो जानते हैं, और 85 भी जान गए, 95 भी जान गए, 135 भी जान जाएंगे ना। तो हमको तो 65 का स्क्वायर हमको पता था, 60 का स्क्वायर पता है, 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600 होता है, बट है ये आगे है, तो हम क्या खोजेंगे, अगला स्टेप 65 खोजेंगे। और 65 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का 25 और 6 से 42, जान गया आप मुझमानी बिना पेन का। लेकिन इसी के आसपास में आ गया ना, लेकिन हमेशा लेस लिखना है, नंबर नीचे नंबर लिखना है ना, या 64 तो नहीं लिखना है। अब ये हमने क्या किया, हमको 64 इंटू 65 करना था, तो हम क्या करते थे, 64 का स्क्वायर प्लस 64 कर रहे थे, बट यहाँ क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर माइनस 65 भी कर सकते हैं, समझ गए बात। तो 65 का स्क्वायर तो हम अभी कुछ देर पहले निकाले हैं भाई, नहीं, अब माइनस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस किए और प्लस 40 और करेंगे हम लोग, तो 4160 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये तकलीफ है क्या इसमें, आ रहा है आप लोगों को, तो आंसर में आ गया 647, ठीक है।